हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे स्वर्ग का कैदी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए दूसरा भाग। एक बार फिर विकास के भीतर भय की लहर उठी। उसके मस्तिष्क ने कहा, अगर उस व्यक्ति का नाम आदम है तो मामला सचमुच गड़बड़ है। आदम और हव्वा, ईसाइयों और मुसलमानों का मानना है कि दुनिया का सबसे पहले आने वाला इंसान आदम और हव्वा थे, यानी आदम और ईव। इन दोनों ने ही सबसे पहले यह दुनिया बसाई थी। सोचकर उसने हवा से कहा, क्या विचित्र संयोग है। आपके डैडी नूहा, नोवा, आप हवा, ईव, वह व्यक्ति आदम, यहाँ हर जाति के जानवर और पक्षी का एक एक जोड़ा, और यह टापू पैराडाइज यानी जन्नत। नहीं नहीं, यह संयोग नहीं है। यह सब कुछ डैडी सोच समझ कर रहे हैं। वह मेरी शादी आदम से करना चाहते हैं ताकि। तभी लिफ्ट ऊपर आकर रुकी। एक पेरा बाहर आया और अदब से बोला, मालिक ने आप दोनों को बुलाया है, लंच का समय हो चुका है। हवा कुछ बता रही थी। उसके आ जाने से बात अधूरी रह गई। लिफ्ट में नीचे जाते हुए विकास काफ़ी परेशान था। एक अज्ञात भय उसके मन पर छाया हुआ था। कोई बहुत बड़ी साजिश, बहुत खतरनाक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है यहाँ। हवा के साथ वह डाइनिंग हॉल में प्रविष्ट हुआ। वेलकम मिस्टर विकास, पैराडाइज का स्वामी नोवा आपका स्वागत करता है। नोवा ने अपने साथियों का परिचय विकास से कराया। यह डॉक्टर रिचर्ड हैं, जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान शास्त्री, और यह आदम है। यह मिस्टर मॉन्टी हैं, मेरे सेक्रेटरी, और मैं डॉक्टर पॉल हूँ। डॉक्टर पॉल फिजिक्स के विशेषज्ञ हैं। मिस्टर विकास और यह मिस तानिया है, डॉक्टर की असिस्टेंट्स। यह हर व्यक्ति वैज्ञानिक है। विचारों के बाद, परिचय के बाद विकास बैठ गया। आप क्या करते हैं मिस्टर विकास? मैं पत्रकार हूँ सर। वेरी गुड। हवा ने मुझे बताया था कि बनारस में जब तूफान आया था तो आप वहीं थे। जी हाँ, मेरी समझ में नहीं आया कि आजकल इस तरह के तूफान क्यों आ रहे हैं। शायद खुदा दुनिया में एक और बड़ा सैलाब तूफान लाना चाहता है, इसीलिए ही यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। पाप बहुत बढ़ गया है। बढ़ती बढ़ती आबादी चूंटियों की तरह बढ़ती जा रही है। लोग जानवर जैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसी दुनिया ख़त्म हो ही जाए तो अच्छा है। यानी आप समझते हैं कि दुनिया में एक बड़ा तूफान आने वाला है, जैसा हजरत नूहा या नोवा के ज़माने में आया था और जिससे सब कुछ तबाह हो गया था। हाँ, ऐसा तूफान आएगा और उसके बाद दुनिया नए सिरे से बसेगी। एक खूबसूरत और पाक साफ दुनिया। विकास ने सोचा, नोवा तूफान आने की बात जिस विश्वास से कह रहा है, उससे स्पष्ट है कि यह खुद ही वह तूफान लाने की तैयारी कर रहा है। यह पागल वैज्ञानिक अपने आप को पैगंबर नूहा साबित करना चाहता है। यह पूरी दुनिया को तबाह करके फिर से बसाना चाहता है। आदम और हव्वा इसके पास है, जो इंसानी नस्ल बढ़ाएंगे, और हर तरह के जानवर और पक्षी भी हैं। ओह माय गॉड, कितना भयानक प्लान है। मुझे तुरंत यहाँ से वापस जाकर जनरल दुबे को खतरे से सावधान कराना होगा। खाने के बाद एक बूढ़ा नौकर कॉफ़ी लेकर आया। नोवा ने बताया, यह हमारे खानदान का बहुत पुराना नौकर डेविड है। मेरा बचपन इसी के गोद में गुजरा है। अभी 7-8 साल पहले एक दुर्घटना में इसके सिर पर चोट लग गई थी, जिससे इसके बोलने की ताकत चली गई। कुछ दिमागी खराबी आ गई थी। 7 साल एक मेंटल हॉस्पिटल में रहकर यह अभी वापस आया है। कॉफ़ी पीने के बाद विकास ने उठकर कहा, अब मैं वापस जाऊंगा। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया मिस्टर नोवा। इतनी जल्दी क्यों मिस्टर विकास? 1-2 दिन हमारे साथ रहिए ना। जी नहीं, मेरा जाना जरूरी है। प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए। ओके हवा बेटी, इनकी गाड़ी पोर्च में मंगवा दो और इन्हें गाड़ी तक छोड़ आओ। वह हवा के साथ कॉरिडोर से गुजर रहा था कि सामने से एक सुंदर औरत आती दिखाई दी। हेलो हवा। ओह, यह शराबी औरत अब हमें बोर करेगी। औरत निकट आई। विकास ने महसूस किया कि वह सचमुच शराब के नशे में थी। अपने दोस्त से मेरा परिचय कराओ हवा, अब यह हमारे साथ ही रहेगा ना? नहीं मिस्टर विकास, वापस जा रहे हैं। तुम डाइनिंग रूम में जाओ, वहाँ सब लोग बैठे हैं।
मुझे उन सब की परवाह नहीं है, मैं तो इनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। यंग मैन, मैं तहखाने में प्रयोगशाला के बराबर में रहती हूँ, रूम नंबर 12। अगर तुम यहाँ से चले गए तो ठीक है, और अगर ना जा सके तो मुझसे मिलने आना। यह कहकर वह अचानक तेजी से आगे बढ़ गई थी। यह कौन थी? वह डॉक्टर पॉल की पत्नी एनी थी। पता नहीं इसे क्या दुख है कि हर वक्त शराब पिए रहती है। बात करते हुए वो पोर्च में आ गई, जहाँ विकास की गाड़ी आ चुकी थी। ओके मिस हवा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। मुझे भी यही शक है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा, गुड बाय कहकर हवा तेजी से मुड़ी और इमारत की ओर चल दी। विकास उसे हैरत से देखता रह गया। अपनी गाड़ी में किले के फाटक की ओर जाते हुए विकास सोच रहा था, हवा की बात का अर्थ क्या है? वो हर समय नर्वस रहती है, भयभीत भी रहती है, लेकिन किससे? क्या अपने पिता नोवा से? फाटक बंद था। विकास ने गाड़ी रोककर हॉर्न दिया। पी पी। एक हथियारबंद पहरेदार केबिन से निकलकर आया। मुझे बाहर जाना है, जरा गेट खोल दीजिए और पुल। पहरेदार ने उसकी बात काटी। सॉरी सर, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? खदंक पर पुल गिराने वाली मशीन की प्रणाली में कुछ खराबी आ गई है। मैकेनिक उसे ठीक कर रहे हैं। कितनी देर में ठीक हो जाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में भी ठीक हो सकती है, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, और हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। 3 दिन? वह गाड़ी से बाहर निकल आया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। पुल ठीक होने में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता, और यह भी हो सकता है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाए। आप कुछ देर इंतजार कर लीजिए। विकास वहीं गाड़ी से टक लगाकर इंतजार करने लगा। पहरेदार अपने केबिन में चला गया था। 1 घंटा हो गया, फिर 1 घंटा और बीत गया तो वह झल्लाकर पहरेदार के केबिन में पहुंचा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, मेरा ख्याल है पुल ठीक होने में अभी समय लगेगा। ओह गॉड, अच्छा तुम मिस्टर नोवा से मेरी बात कराओ। ओके सर। पहरेदार ने फ़ोन पर एक नंबर मिलाकर रिसीवर विकास को दे दिया। रिसीवर में नोवा की आवाज़ सुनाई दी। ओह मिस्टर विकास, संतरी ने मुझे बताया कि पुल में कुछ खराबी आ गई है। जी हाँ, और मुझे बाहर जाना है। आई एम सॉरी मिस्टर विकास, पुल ठीक होने में अभी कुछ समय और लगेगा। वहाँ खड़े रहने से बेहतर है कि आप यहाँ वापस आ जाएं। ओके। इमारत की ओर वापस जाते अचानक वह चौंका। उसे अपनी और हवा की अंतिम बातचीत याद आई। मैंने कहा था हमारी मुलाकात जल्दी होगी। इसके जवाब में हवा ने कहा था, मुझे भी यही शक है। यानी उसे मालूम था कि मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। फिर उसे उस शराबी औरत एनी की बात याद आई। एनी ने कहा था, अगर तुम यहाँ से चले गए तो ठीक है, अगर ना जा सके तो मुझसे मिलने आना। ओह गॉड, इन दोनों की बातों से स्पष्ट है कि वे जानती थी कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके शरीर में भय की लहर सी दौड़ गई। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हुआ कि नोवा ने मुझे पहचान लिया है, और अगर वह समझ चुका है कि मैं कौन हूँ तो वो मेरा यहाँ से जीवित बाहर जाना असंभव है। पोर्च में गाड़ी रोकते हुए वह मन ही मन कह रहा था, विकास बेटा, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। या तो इसी किले में तुम्हारी कब्र बनेगी, या फिर। इससे आगे वह कुछ नहीं सोच सका। नोवा फिर नोवा इस समय बड़े हॉल में एक सोफे पर बैठा था। उस उसका सेक्रेटरी मार्टिन उसके पीछे खड़ा था। नौकर ने विकास को हॉल में पहुंचा दिया। ओह मिस्टर नोवा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी तरह भी बाहर भिजवा दीजिए। सॉरी मिस्टर विकास, आपको इंतज़ार करना होगा, और यह अच्छा ही हुआ। मुझे आपसे कुछ पूछना भी था। क्या पूछना था? यही कि तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? किसी ने भी नहीं, मैं तो मिस हवा से मिलने आया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या क्या तुम्हें जनरल दुबे ने भेजा है? ओह, यह खुलकर सामने आ रहा है। यह तो जनरल को भी जानता है। जनरल दुबे? तुम दुबे को नहीं जानते? वह तुम्हारे देश का सीक्रेट सर्विस का चीफ है। मैं किसी को नहीं जानता। मुझे सच बुलवाना आता है मिस्टर विकास। डॉक्टर पॉल ने एक हिप्नो इंजेक्शन तैयार किया। उससे के लगने के बाद इंसान का दिमाग हिप्नोटाइज हो जाता है और वह सच बोलने लगता है। मैं आप पर उसी इंजेक्शन का प्रयोग करूंगा। अब मैं सचमुच फंस गया हूँ। ऐसे इंजेक्शन के बारे में मैंने भी सुना है। उसके लगने के बाद मैं कुछ नहीं छुपा सकूंगा। अब तो भगवान ही मुझे बचा सकता है। तभी एक बेरा हॉल में प्रविष्ट हुआ। सर, डॉक्टर पॉल ने आपको प्रयोगशाला में बुलाया है। कोई खास बात है? अच्छा, हम अभी आते हैं, कह दो।
फिर नोवा ने मोर्टिन से कहा, मोर्टिन, मिस्टर विकास को एक कमरे में कैद कर दो, मैं इनसे बाद में बात करूंगा। लेकिन मिस्टर नोवा, उसकी बात सुनने से पहले ही नोवा हॉल से बाहर निकल गया। मिस्टर विकास, आप मेरे साथ आइए। अचानक विकास ने सोचा, अगर मैं मोर्टिन पर काबू पा लूं और उसकी पिस्तौल छीन लूं तो यहाँ से फरार होने की कोशिश की जा सकती है। पिस्तौल से मैं मुकाबला तो कर सकता हूँ। और उसने मोर्टिन पर हमला कर दिया। उफ! फिर विकास ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। ढिशुम! ओह! तड़ाक! आई! इस चोट से मोर्टिन बेहोश हो गया। विकास ने पिस्तौल उठाया और हॉल से बाहर निकल आया। एक बार किले के फाटक तक पहुंच जाऊं तो पहरेदार को पिस्तौल दिखाकर फाटक खुलवा सकता हूं। लेकिन पोर्च में आकर उसे निराश होना पड़ा। ओह, मेरी गाड़ी कहाँ गई? अब क्या करूं? उधर हॉल में मार्टिन को जल्दी ही होश आ गया था। उसे उठाकर दीवार से लगा एक बटन दबा दिया। पी पी! किले के भीतर खतरे का सायरन बज उठा। विकास ने भी सायरन की आवाज़ सुनी, खतरे का सायरन। अतः वह पैदल ही फाटक की ओर भाग खड़ा हुआ। लेकिन वह कुछ ही दूर गया था कि सामने से हथियारबंद गार्ड का एक दल दौड़ता हुआ आया। मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इनके पास स्टेनगन है। विकास ने समझदारी से काम लिया और पिस्तौल फेंक कर हाथ ऊपर उठा लिया। कुछ देर बाद बड़े हॉल में उसे नोवा के सामने पेश किया गया। बहुत खूब, तो तुम यहाँ से फरार होना चाहते थे? हाँ मिस्टर नोवा, आपको मुझे ज़बरदस्ती रोकने का कोई अधिकार नहीं, यह गैर कानूनी है। पैराडाइज में सिर्फ नोवा का कानून चलता है। मिस्टर विकास, भागने की कोशिश करके तुमने साबित कर दिया कि तुम वह नहीं हो जो अपने को जाहिर करते हो। मिस्टर नोवा, मेरा यकीन कीजिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें हिप्नो इंजेक्शन लगाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद ही तुम्हारे बारे में कोई फैसला करूंगा। फिर नोवा ने आदम की ओर देखा। आदम, प्रयोगशाला में जाओ और डॉक्टर पॉल से एक हिप्नो इंजेक्शन बनवा लाओ। यस बॉस। और आदम इंजेक्शन लेने चला गया। संदेश। देखा दोस्तों, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। हिप्नो इंजेक्शन लगने के बाद मैं ना चाहते हुए भी सच बोलूँगा और नोवा को मेरी असलियत का पता चल जाएगा। फिर यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मैं बच सकूँगा या नहीं? नोवा दुनिया को समाप्त करने में सफल होगा या नहीं? मेरे बॉस कर्नल विजय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? यह सब बातें जानने के लिए आप इस कहानी का दूसरा भाग, स्वर्ग का शैतान, पढ़ना ना भूलें। 10 मिनट बाद आदम एक सिरिंज हाथ में लिए आया। सिरिंज में लाल रंग की कोई दवाई भरी हुई थी। ले आ यह इंजेक्शन मिस्टर विकास को लगा दो। विकास घबराकर पीछे हटा। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, पकड़ लो इसे। तुरंत ही गार्ड ने विकास को पकड़ लिया। लो, मैं अपने हाथों से इंजेक्शन लगाता हूँ। नोवा ने आगे बढ़कर विकास की बाह में इंजेक्शन लगा दिया। उफ! गार्ड ने विकास को छोड़ दिया। बस, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। फिर वह एक सोफे पर बैठता चला गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।